Hello students, today we will discuss about dissolution of partnership topic. In previous video, we was discuss about realization account. Today we will continue with realization account and partner capital account with one question. In this question, there are many points we will clear. Let's see the question. X, Y and Z are partners, profit sharing ratio 5:3:2. On 31st March 2019, their balance sheet as follow. Asset side बैंक बैलेंस. एक बात बताइए, क्या बैंक बैलेंस को आप बेच सकते हो? क्या बैंक को आप सेल थोड़ी कर सकते हो. इस पॉइंट को याद रखना. ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता. डेटर्स, इनसे पैसा रियलाइज होना है तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा. प्रोविज़न क्लोज होगा. स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीन, इवन गुडविल. इस चैप्टर में गुडविल का कोई रोल नहीं है, इसलिए अपने को गुडविल भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज ए एक्यूमुलेटेड लॉस विच वॉज नॉट राइट ऑफ इन प्रीवियस ईयर. सो अब बेटा अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ये राइट ऑफ करना पड़ेगा. तो ये वाला पॉइंट भी बेटा आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना. तो बेटा दो पॉइंट है, बैंक बैलेंस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करने. इन लाइबिलिटी साइड कैपिटल, जनरल रिजर्व कैपिटल के अंदर ही ट्रांसफ़र हो जाता है. बट इस चैप्टर में IFR इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिजर्व बना हुआ है, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा. क्रेडिटर आउटसाइडर लाइबिलिटी है रियलाइजेशन में. मिसिज एक्स लोन, बट ये पार्टनर का लोन है, वाई लोन. इस चैप्टर में पार्टनर के लोन का अपने अलग अकाउंट बनाएंगे, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे. नीचे ये लाइन दी हुई है, लास्ट में आपको बोला हुआ है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट. नेसेसरी लेजर अकाउंट में फर्स्ट अपने बनाने हैं रियलाइजेशन अकाउंट. देखिए बेटा रियलाइजेशन अकाउंट आप कैसे बनाओगे. रियलाइजेशन अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं कि हमने एसेट्स को सेल किया और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की, उससे हमें कितने रुपये रियलाइज हुए चेक करने के लिए. तो रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनेगा, देखिए बेटा फॉर्मेट हमारा वही रहेगा. पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. तो फॉर्मेट जरूर बनाना जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो. हाँ जी बेटा, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितनी भी मेरी एसेट हैं बैंक को छोड़कर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को छोड़कर, जितनी भी मेरी एसेट है इनको क्लोज करना पड़ेगा. क्लोज करने का मतलब है रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. इधर एक लिस्ट बन जाएगी कि मेरी एसेट कितनी है. तो देखिए बेटा मेरी एसेट है डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी और गुडविल भी इसी में ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी एसेट्स टू में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट, टू मशीनरी और टू गुडविल. और बुक वैल्यू आपको क्या करना है, बुक वैल्यू देखनी है, मतलब बैलेंस शीट में जो इनकी वैल्यू थी वो लिख दो. डेटर्स आपने लिख दिया 15,000, स्टॉक आपने लिख दिया 12,000, फर्नीचर 15, मशीनरी 20, इन्वेस्टमेंट 20, मशीनरी 30 एंड गुडविल 10. हमें जितनी भी एसेट हैं वो टू में ट्रांसफ़र करनी है. इससे क्या होगा बेटा, एसेट अकाउंट क्लोज हो गई. एसेट अकाउंट क्लोज करने की अगर आपसे एंट्री पूछी जाए तो आपने ये बोलना है सर एसेट DR होती है बट उन्हें क्लोज करेंगे तो CR हो जाएगी और ये रियलाइजेशन से क्लोज होते हैं. हाँ, बैंक अकाउंट इसमें नहीं आएगा क्योंकि उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा डिसोल्यूशन के टाइम पे. और पार्टनर ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ होगा, इसलिए इधर ट्रांसफ़र नहीं किया. इस चैप्टर में गुडविल का कोई रोल नहीं है, इसलिए गुडविल इधर ही क्लोज कर दी हमने. डेटर्स के अगेंस्ट एक प्रोविज़न बना हुआ था, वो बाय में क्लोज करते हैं, बाय प्रोविज़न. डेटर्स के अगेंस्ट जो प्रोविज़न है 1,000 का वो मैंने बाय में लिख दिया. अब चेक करो बेटा हमें लाइबिलिटी साइड कौन से ट्रांसफ़र करने हैं. कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं होता, रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं होता, पार्टनर का लोन ट्रांसफ़र नहीं होता.
इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक IFR बना हुआ है, वो भी हमें बाय में ही क्लोज करना है। IFR बना हुआ है 15,000 का। इसके अलावा क्रेडिटर और मिसेस एक्स लोन है। क्रेडिटर्स और मिसेस एक्स लोन, बेटा पार्टनर का लोन इसमें ट्रांसफ़र मत करना, बट पार्टनर को छोड़कर उसकी वाइफ का लोन हो वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। 5,000। अब हमारा फर्स्ट वर्क तो ये हो गया कि हमने एसेट्स 2 में क्लोज कर दी, लाइबिलिटीज़ और प्रोविज़न कोई बने हुए थे वो हमने बाय में क्लोज कर दिए। अगर हमें एसेट्स क्लोज करने की एंट्री पूछते हैं तो एंट्री होगी रियलाइजेशन DR टू एसेट। आउटसाइडर लाइबिलिटी क्लोज करने की एंट्री हुई तो लाइबिलिटी DR हो गई टू रियलाइजेशन। प्रोविज़न और IFR की भी सेम एंट्री। ये हमारी एक तरह से लिस्ट बन गई कि ये हमारी एसेट है और ये दोनों आउटसाइडर लाइबिलिटी है। अब हमें ये चेक करना है कि हमने अपनी एसेट को कितने में सेल किया। ये एसेट्स को अगर सेल करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि पैसा आएगा बिजनेस में, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बाय बैंक। इफ एनी एसेट्स टेकन बाय पार्टनर देन बाय पार्टनर कैपिटल। इफ एसेट्स रियलाइज्ड देन बाय बैंक। अदरवाइज इफ एनी एसेट्स टेकन बाय पार्टनर देन बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर कोई एसेट्स पार्टनर ने रख ली विद कैश में, मतलब उसने कैश दे दिया फर्म को, तो बाय कैश ही लिखना है। फर्म ने कैश में एसेट्स सेल कर दी, इसका मतलब। चेक करें बेटा पॉइंट। On this date they decide to dissolve the firm. Number 1 point, debtor were realized 12,000 and stock 15,000. बेटा मेरे को डेटर्स और स्टॉक दोनों से पैसा रियलाइज हो गया, तो मैं यहाँ बाय बैंक लिख रहा हूँ। बाय बैंक अकाउंट, डेटर से मेरे को रियलाइज हुआ 12 एंड स्टॉक से रियलाइज हुआ मेरे को 15। एक बार मैं सेकंड पॉइंट रीड नहीं कर रहा। थर्ड पॉइंट देखो, हाफ इन्वेस्टमेंट 10% पे, तो हाफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय वाई एट 10% लेस, बट रिमेनिंग वर रियलाइज 10% मोर। हाफ इन्वेस्टमेंट ये बाकी रह गए थे बेटा, उससे कितने रुपये मिले होंगे? देखना, इन्वेस्टमेंट 20 के थे, हाफ कितने के होते हैं? 10 के। हाफ तो उसने रख लिए वाई ने, हाफ जो है हमने सेल कर दिए और उनसे हमें 10% ज़्यादा पैसा मिला। अगर हाफ 10,000 के हुए तो 10% 1,000 ज़्यादा मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 11। ये वाला पॉइंट भी हमने कर दिया बेटा। फोर्थ पॉइंट भी हम कर रहे हैं, मशीनरी रियलाइज 32,000। बाय बैंक में ही लिख देंगे मशीनरी 32,000। एंड एक ऑफिस इक्विपमेंट था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं था। अब कोई भी एसेट्स अगर रिकॉर्ड नहीं है तो दोबारा रिकॉर्ड थोड़ी करनी है, बिकॉज हम बिजनेस तो क्लोज कर रहे हैं। तो फर्म क्या करती है, सीधा ही उस एसेट्स को सेल कर देती है। जितने में भी सेल किया वो बाय बैंक लिख देते हैं अनरिकॉर्ड एसेट। अनरिकॉर्ड एसेट जैसे अदर एसेट्स से ट्रीट किया वैसी अनरिकॉर्ड एसेट्स। तो इस तरह से बेटा मेरी एसेट्स ये सेल हो गई ज़्यादातर। इसका मैंने अगर टोटल किया 76,000 इसका टोटल आ रहा है। एक बेटा ये पॉइंट बीच में हमने छोड़ दिए, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। फर्नीचर टेकन बाय जेड एट 20% लेस। फर्नीचर जेड ने रख लिया। इफ एनी एसेट्स टेकन बाय पार्टनर देन बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंट्री होती है इसकी जेड कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। फर्म कहती है पार्टनर को, ओके आप एसेट्स रख लो, हम आपके अकाउंट में से पैसा कट कर देंगे जितनी एसेट्स आपने, जितने में एसेट्स रख ली। तो जेड ने बेटा ये फर्नीचर रख लिया था, बट 10% कम पर, तो सॉरी 20% कम पर। अगर फर्नीचर 15,000 का है, 20% कम हुआ 3,000 कम, तो कितने में रखा होगा? 12,000 रुपये में। और ये जो मशीनरी, सॉरी बेटा इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो वाई ने रख लिए। असेट्स अगर कोई भी पार्टनर रखता है तो बाय में। कितने में रखे होंगे बेटा इन्वेस्टमेंट? आधे इन्वेस्टमेंट थे 10,000 के, बट वो कहता मैं 10% लेस पर लूँगा, तो कितने में? 1,000 कम 9,000। अगर एसेट्स कोई भी पार्टनर रख लेता है तो एंट्री होती है बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, बिकॉज
पार्टनर को फर्म ने पैसा कम देना हो गया ना, उसकी कैपिटल कट हो जाएगी। मान लो आपने किसी को 10,000 देने हैं, अब आप उसको ना कोई फर्नीचर दे देते हो, मशीनरी दे देते हो 5,000 की, तो क्या होता है उसका अकाउंट अब कट हो गया ना, उसको कम देने हो गए, इसलिए कैपिटल कट कर देते हैं, एंट्री हो जाती है पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। और अगर एसेट सेल कर दें तो बैंक डीआर टू रियलाइजेशन। अब एक पॉइंट और है बेटा, एक्स एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। एक्स कहता ये मिसिज लोन की पेमेंट मैं कर दूंगा। इफ एनी लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, देन अपने इधर लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटी पेड, कितना दिया हुआ है, नहीं दिया तो वही सेम, यह भी हो गया। डिसोल्यूशन के एक्सपेंस हो गए 1000, फर्म डिसोल्यूशन के एक्सपेंस हो गए, फर्म ही पे कर रही है तो टू बैंक लिखेगी फर्म। हाँ, अकाउंट ओपन नहीं करती, एंट्री वही होती है रियलाइजेशन डीआर टू बैंक। एक्सपेंस अकाउंट ओपन करेंगे, बिजनेस बंद कर रहे हैं, अकाउंट ओपन करती नहीं फिर फर्म। जितने भी खर्चे होते हैं उनके लिए रियलाइजेशन ही डीआर होता है। इसके बाद बेटा लास्ट है, वाई को लोन की पेमेंट किया हमने 10,000। बेटा पार्टनर लोन आता ही नहीं, बट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है पार्टनर लोन नहीं आता। बट अगर फर्म लोन को सेट कर देती है, पेमेंट कर देती है फुल सेटलमेंट में, तो उससे होने वाला प्रॉफिट रियलाइजेशन में आएगा। पार्टनर लोन नहीं आता रियलाइजेशन में, बट पार्टनर लोन की पेमेंट करते टाइम अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो वो रियलाइजेशन में आएगा, बाय में। लॉस होता है तो टू में। यहाँ पर आपने वाई के लोन की पेमेंट कही 10,000, वाई का लोन कितना था 11,000, तो इसका मतलब फर्म को 1,000 का डिस्काउंट रिसीव हो गया। बाय वाई लोन लिख देना, डिस्काउंट रिसीव 1,000। अगर आपसे इसकी एंट्री बनाने को कहा गया तो वाई लोन डीआर टू रियलाइजेशन एंट्री बनेगी बेटा, वाई लोन डीआर टू रियलाइजेशन। और पेमेंट करने की एंट्री होती है वाई लोन को वाई लोन डीआर टू बैंक। उसको इधर रोल नहीं है बेटा पार्टनर के लोन का। हाँ, पार्टनर के लोन को पेमेंट करते टाइम जो प्रॉफिट हुआ है उसका रोल था। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बट आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखना, जब भी क्वेश्चन खत्म हो जाए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चेक कर लेना कि आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी थी, क्या उन दोनों की पेमेंट हो गई, क्या मिसिज लोन की पेमेंट तो हो गई, बट क्रेडिटर की पेमेंट के बारे में दिया नहीं आया, तो हम एक नोट बनाएंगे, इट इज एज्यूम, हमें ये एजम्पशन रखनी है कि अगर लायबिलिटी की पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप क्या करो, एजम्पशन लगाओगे, इट इज एज्यूम दैट क्रेडिटर विल बी पेड फुल, कि क्रेडिटर को फुल पेमेंट कर दी। तो आपने ये क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो कहाँ लिखना है, टू बैंक अकाउंट। एजम्पशन है बेटा ये आपकी कि क्रेडिटर की पेमेंट के बारे में नहीं दिया था तो हमने फुल पेमेंट कर दी क्रेडिटर को 5,000। ये हो गया आपका अकाउंट कंप्लीट बेटा। अब अपने टोटल करें तो इधर का टोटल बनता है 1,24,000, 1,24,000, 124 CR का बन रहा है टोटल। और इधर डेबिट साइड का चेक करें, 15, 27, 32, 42, 20, 62, 92, 102, 7, 8, 1,13,000 बन रहा है। दोबारा चेक करें, 5, 6, 5, 11, 5, 16, 2, 18, 5, 23, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 3, 10, 11, 1,13,000 बन रहा है। तो 11,000 का प्रॉफिट आ गया बेटा। यहाँ पर आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और ये प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर देना किन में, एक्स वाई और जेड में। 11,000 का प्रॉफिट, दोनों साइड का टोटल 124,000, और 11,000 के प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 532 में, 5,500, 3,300 एंड 2,200। ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। इसके बाद अपने बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेक करें बेटा किस तरह से बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट वैसे ही है जो आपने एडमिशन के टाइम पर बनाया, रिटायरमेंट के टाइम पर बनाया। पर्टिकुलर्स 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, सेम क्रेडिट साइड में,
पर्टिकुलर्स 3 पार्टनर XYZ। ये हमारा कॉलम है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब आपको ये चेक करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपने क्या क्या लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम आपने चेक करना है इसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट हमें बैलेंस शीट में चेक करना है कि कैपिटल का बैलेंस कितना गिवन है। चेक करो बेटा, कैपिटल का बैलेंस है 30 30 20, तो हमें कैपिटल का बैलेंस लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस है 30 30 20। आफ्टर देन हमने लिखना है अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिए हुए हैं लाइक जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड है तो बाय में आएगा बाय जनरल रिजर्व, एक बार शॉर्ट में लिख दिया GR लिख दिया। 10,000 है तो 532 में 5,000 3,000 2,000। एक एसेट साइड में आप चेक करो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। गुडविल नहीं लिखना क्योंकि गुडविल रियलाइजेशन में क्लोज हो गया। IFR नहीं लिखना क्योंकि रियलाइजेशन में क्लोज हो गया। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रह गया, वो 2 में क्लोज कर दो, राइट ऑफ कर दो। 5,000 तो ये बन गया 2,500 1,500 और 1,000। नंबर 1 हमने कैपिटल लिख दिया। नंबर 2 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस लिख दिया। गुडविल नहीं लिखा क्योंकि रियलाइजेशन में क्लोज हो गया। IFR नहीं लिखा। थर्ड पॉइंट आप रियलाइजेशन की पोस्टिंग करो प्रॉफिट में। प्रॉफिट ये रहा, इसकी पोस्टिंग होगी तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट पोस्टिंग की मैंने 55 33 22। और देखो इसके अलावा बेटा इसी अकाउंट में क्या पार्टनर का नेम आया है, तो 2 में एक बार X का नाम आया, X कैपिटल अकाउंट 5,000। अगर 2 में नेम आया है प्रॉफिट के अलावा तो पोस्टिंग फिर दोबारा बाय में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट और X के कॉलम में 5,000। फिर आप चेक करो क्या बाय में भी पार्टनर का नेम आया था, तो एक बार आया था बेटा Z कैपिटल Y कैपिटल, ये तो Y लोन है। Z और Y का नाम एक एक बार आया हुआ है तो इसकी पोस्टिंग 2 में हो जाएगी, 2 रियलाइजेशन। पार्टनर कैपिटल का नाम देखना है बेटा, Z कैपिटल और Y कैपिटल का नाम आया हुआ है। Z कैपिटल का नाम 12,000 से तो Y कैपिटल का नाम 9,000 से, X का नाम नहीं आया हुआ तो ये हो गई पोस्टिंग। ये नहीं होगी, ये तो लोन अकाउंट है ना बेटा, ये मिसिज X लोन है। जब सारी पोस्टिंग कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल करोगे। इसमें बैलेंस नहीं निकलता, बैलेंस मत निकालना बेटा क्योंकि फर्म आपकी क्लोज हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो जितना भी अमाउंट बनता है डिफरेंस वो फाइनल पेमेंट हो जाता है बाय बैंक या टू बैंक। मतलब 2 बैंक आ रहा है तो इसका मतलब ये पेमेंट विड्रॉ कर लेंगे। इधर का टोटल किया मैंने 45,500 और इधर का 2,500 तो 43,000 ये विड्रॉ कर लेगा। इसी तरह मैंने Y का इधर का किया 36,300, इधर का चेक किया 10,500 तो 25,800। इसी तरह बेटा हमने Z का चेक किया 24,200, इधर का चेक किया 13,000 तो 11,200 इसको पेमेंट हो गई। मतलब तीनों ही पार्टनर को पेमेंट हो गई है। ये बन गया बेटा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट दोनों। एक हम बनाएंगे पार्टनर लोन अकाउंट भी और एक हम बनाते हैं बैंक अकाउंट भी। पार्टनर लोन अकाउंट एक छोटा सा लोन अकाउंट बनाना है बेटा, Y लोन अकाउंट। और किस तरह से बनेगा एक बार मैं यहाँ पर आपको फ्रंट पे इधर बता रहा हूँ बेटा, ये थोड़ा सा रफ करके। Y लोन अकाउंट आपको बनाना है तो Y लोन अकाउंट आप इस तरह से बनाना, Y लोन अकाउंट 1-2 लाइन का ये अकाउंट बनता है। बाय बैलेंस BD क्योंकि बैलेंस लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी की स्टार्टिंग CR से होती है। जितनी फर्म ने पेमेंट कर दी टू बैंक लिखेगी, फर्म की पेमेंट कर दी हमने बट 10,000 की, तो जितना फर्म को प्रॉफिट हो गया डिस्काउंट रिसीव कौन से अकाउंट में गया था, रियलाइजेशन में, वो डिस्काउंट रिसीव हो गया और ये अकाउंट क्लोज कर दिया बेटा।
लास्ट आपने बैंक अकाउंट बनाना होता है। बैंक अकाउंट बेटा सारी पोस्टिंग देख लेना, जितनी बार बैंक का नाम आया है उतनी बार पोस्टिंग। पहले बैलेंस लिख देना, टू बैलेंस BD। उसके बाद बैंक का नाम अगर टू में आया है तो पोस्टिंग बाय में आया है तो पोस्टिंग टू में। तीनों अकाउंट में चेक कर लेना, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन। इस तरह से बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, डिसोल्यूशन चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में अपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट के साथ मिलेंगे इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में सिंपल टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ओके बेटा, गुड बाय बेटा।